वाला रैखिक समीकरण से, है ना, आएगा ही आएगा। तो जब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जानेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं, हाई लिख के भेज दें ताकि हम भी समझ पाएँ कि आप लोग जुड़ गए हैं। और कोई भी क्वेश्चन में यदि डाउट रहता है तो आप लोग पूछें, फटाफट लिखें, फटाफट समझें। दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग इसमें जानने को मिलेगा। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण में इसी दो चर का मतलब क्या होता है, हम बेसिक से थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आप लोग फटाफट जुड़ेंगे। तब तक थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में बता लेते हैं। इसमें कुछ बच्चे अभी तक जुड़ गए हैं, जिसमें समीर जुड़े हुए हैं, राहुल जुड़े हैं। चलिए, तो दो चर के मतलब होता है, दो का मतलब तो आप लोग को मालूम ही होगा, तो टू, है ना। और चर का यहाँ मतलब होता है, चर का मतलब होता है, आप लोग समझिएगा, चर का मतलब होता है वेरिएबल, जिसे हम लोग कहते हैं बदलने वाला, है ना। वह मान, है ना, वह मान जो जो समय के साथ, जो समय के साथ जो क्या बदल जाए, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल, यानी कि चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएं जो कि अभी तक जुड़े हैं, और अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें सभी बच्चे, ताकि सभी बच्चे जुड़ पाएंगे, है ना। मिथुन भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अभी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, गुड गुड। चलिए, तो हम लोग ये समझ गए, बेसिक चीज़ों के बारे में समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो पढ़ने वाले हैं, दो चर का मतलब था यहाँ पे दो, और चर का मतलब था बदलने वाला। तो यहाँ बदलने वाला राशि क्या क्या कहलाता है, तो जिसे हम लोग x मानते हैं, y मानते हैं, w मानते हैं, z मानते हैं। ये सारा क्या है, ये सारा कुछ माना हुआ है, कुछ टर्म होता है जिसका मान फिक्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 यदि लिख दें, तो हम लोग कैलकुलेट जैसे ही करेंगे, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही कैलकुलेट करते ही हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 1। तो क्या ये हमेशा x का वैल्यू 1 ही आएगा? चलिए ट्राई करते हैं दोबारा। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 10 यदि लिखेंगे, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 9। तो जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19। तो ये 19 क्या है, 19 और 1 ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है। तो समय के साथ ये दोनों ही मान क्या हो गया, बदल गया। तो अधिक समय के साथ ये दोनों मान बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट ऐसे बच्चे कमेंट करके बता दें कि कौन से क्वेश्चन में अभी डाउट है, वो सारे प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एक प्रश्न को फटाफट स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा 3.1 का है, जिसमें यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न जो लिखा गया है, लिखा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री की, एक बार सारे बच्चे बता दें कि सब कुछ क्लियर है, ठीक ठाक आवाज आ रहा है। यहाँ प्रश्न हमारा यह कि आफ्ताब अपनी पुत्री ऐसे कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी थी। यानी कि अभी पहले हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि आफ्ताब का उम्र कुछ होगा, है ना। लिखेंगे माना आफ्ताब, है ना, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु कुछ होगा, है ना, वर्तमान आयु कुछ होगा। तो वर्तमान आयु क्या है, मान लिया x, तथा पुत्री की, सॉरी, उसकी पुत्री की जो आयु है, क्या है, पुत्री की आयु जो है वो मान लिया y है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्ताब का जो आयु है वो x है, और उनकी पुत्री का जो आयु है वो y है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो आफ्ताब का जो उम्र होगा
आफ्ताब का जो उम्र होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस पूर्व मतलब हो गया पहले, तो x माइनस 7। और उसी प्रकार से पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की जो आयु होगी कितना हो जाएगा, y माइनस 7। ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया क्या, आफ्ताब की उम्र कितना हो गया, x हो गया, आफ्ताब की पुत्री की आयु मान लिए थे y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, 7 वर्ष पहले की 7 वर्ष पूर्व में हो गया क्या, x माइनस 7, एंड इसका हो जाएगा x माइनस y माइनस 7। तो ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न हमें कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि ये दोनों की उम्र का कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष यहाँ पे बोला है कि 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7 वर्ष पूर्व में आपकी 7 गुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस जो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्ताब का उम्र है ना। प्रश्न में कहता है कि आफ्ताब का जो उम्र है 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का जो उम्र है वो अपनी पुत्री यानी कि y माइनस 7 का कितना गुना, 7 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कुछ बन के आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो हो जाएगा 7y माइनस 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, है ना। तो इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 7, ये माइनस हो जाएगा माइनस 7y, और ये माइनस ऑफ 49। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, क्योंकि इधर माइनस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7y बराबर 42, समीकरण नंबर 1, है ना। ये क्या निकल गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। तो इक्वेशन 1 निकल गया, सेम इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 भी निकालेंगे। याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में हमारा निकला है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 49। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या बोला है, 3 वर्ष बाद अपने पुत्री के 3 गुने आयु की हो जाएंगे। यानी कि बात करें तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, है ना, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, यहां ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 हो जाएंगे, तथा उनकी पुत्री की आयु, है ना, उनकी पुत्री की जो आयु होगी क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे y माइनस y प्लस 3, है ना। तो कितना हो जाएगा, प्रश्न से फिर से लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखा है कि आफ्ताब का जो आयु है उनके पुत्री का 3 गुना रह जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ उनकी पुत्री का है। तो हम कैलकुलेट फिर से करेंगे, कैलकुलेट x प्लस 3 बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो 3y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 3 3 9, है ना। तो ये हम लोग कैलकुलेट केवल कर लेंगे, इधर कर लेंगे, तो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, इधर प्लस में था उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर है। ये क्या कर दिया, इधर से करते हुए यहाँ की ओर ले गए तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस में आ गया। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा, 6। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में कुछ कैलकुलेशन दिखाई दे रहा होगा। एक जरा हम इसे देख लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चूंकि हमें ये दिया गया ग्राफी विधि तो हम लोग को एक एक लेना पड़ेगा, जो कि लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 को बोलेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या था, x माइनस, एक जरा देख लेंगे हम लोग पीछे, x माइनस 7y, है ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 49, सॉरी 42, 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, एक बॉक्स की तरह बनाएंगे, है ना, और वो बॉक्स में हम लोग एक एक करके मान को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। जैसे
एक शॉर्टकट तरीके से यदि बात करें तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट तरीके से हम लोग समझेंगे कि इस एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बना देंगे। जैसे ही x को जीरो बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 7 से कटेगा 42 को कितना घर में, 7 8 56, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, 7 6 42 यानी 6 घर में कट जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जीरो बिठाएंगे y में, इस बार जैसे ही जीरो बिठाएंगे ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ जो बनेगा -42। ठीक है ना, ये क्लियर है, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें यहाँ तक क्लियर है। चलिए अभी इसके बाद समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। तो समीकरण 2 को ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हमारा क्या दिया है, समीकरण 2 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण 2 दिया है x - 3y = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही हाल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को डब्बे बनाएंगे, जिसमें से एक को हम लोग x और दूसरे को हम लोग y लिखेंगे। एक बार हम लोग x को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, एक बार y को हम लोग जीरो करेंगे। तो यहाँ पे x एक y, x को जैसे ही जीरो करेंगे, तो जैसे ही जीरो करते हैं ये हमारा 3 से कटेगा 2 घर में, -2 हो जाएगा। अब जीरो जैसे y को करते हैं तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, x = हो गया 6। अब ये क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमारा कैसा होगा, ऐसे ही टर्म में, है ना। तो ये आप लोग ग्राफ तो खींचने जानते होंगे, चलिए थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। हम लेंगे इंटरवल 5-5 का, ठीक है ना। ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45, यहाँ हो जाएगा 50। उसी प्रकार से ये माइनस नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा -5 -10 -15 -20, है ना। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो देखेंगे कि ये वाला जो हमारा समीकरण है, इसमें x 0 है, x कहाँ है, 0 है, और y कहाँ है, 6 में है। तो यदि बात करें हम लोग यहाँ 5 के और यहाँ 6 होगा, क्योंकि 5 के ठीक ऊपर 6 होगा, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं 10 है, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 25, ऐसे ही करके आगे की ओर बढ़ेंगे। माइनस में भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा 6 कहाँ होने वाला है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ निकल के आ गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला -42 है और 0 है। -42 ये मान के चलते हैं कि इधर की ओर -42 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार से एक स्केल रख के खींचिएगा तो एक प्रकार के ग्राफ बन के आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हम लोग का x - 7y = -42 आया। ये हमारा समीकरण जो है एक ग्राफ निकल के आ गया, है ना। अब दूसरा ग्राफ क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू 0 बिठाएंगे, y का वैल्यू -2 किधर है, यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि ये -5 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, दोनों के बीच में भी होना चाहिए, है ना। तो ये -2 यहाँ पे आने के। अब दूसरा क्या लिखा है, 6, यानी कि x का वैल्यू कितना लेना है, 6 लेना है, यानी कि यह वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से एक ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। एक ग्राफ यहाँ से खिंचाएगा, एक स्केल लेके आप लोग खींचिएगा तो ये इस प्रकार से दिखेगा, है ना। और ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ लिखेंगे x - 3y = 6। अब ये कहीं ना कहीं कट करता हुआ नजर आ रहा है ना, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां जिस जगह पे कट करता हुआ नजर आएगा वो होगा फाइनली उनका आंसर, है ना। जो जगह पे कट करता हुआ आएगा वो होगा हमारा फाइनली आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता दें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करें ताकि हम देख लें, ताकि और भी यदि कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो सारे क्वेश्चन को भी पूछें ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाए। इस प्रकार से हम थोड़ा से जूम आउट कर लेते हैं ताकि दिख जाए सारे के सारे प्रश्न का जैसे सॉल्यूशन किए हैं। ये है सॉल्यूशन आप लोग का, जल्दी से आप लोग देख लें और कमेंट करके बताएं क्या। हाँ बिल्कुल मिथुन समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बताएं कि क्वेश्चन कुछ अभी डाउट है क्या, द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछें ताकि हम लोग का आगे वाला सेशन भी कर पाए। जल्दी फटाफट पूछें। देखिए क्या है ना कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे ना सभी को इस प्रकार से ही हल करना है
है ना। इसमें एकदम आराम आराम से, कोई भी हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से इसका सॉल्यूशन जानेंगे। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। चलिए अगला वाला जैसी बात करें कि कोई भी प्रश्न को देखेंगे हम, प्रश्न यहाँ बात है कि हम लोग, मेरे पास अभी किताब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम एनसीईआरटी की किताब में देख नहीं पा रहे हैं। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन भेजें ताकि हम आगे आप लोग को मदद कर सके। चलिए एक प्रश्न हमें याद आ रहा है, जैसा कि कुछ क्वेश्चन था हमारे यहाँ, जैसे आफ्ताब का उम्र जिससे वाले वर्ड प्रॉब्लम वाला है। बोला है कि क्रिकेट टीम में एक, है ना, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो यहाँ पे अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माना बल्ले का जो मूल्य होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x, है ना, तथा गेंद का जो मूल्य होगा, यहाँ पे गेंद लिख देंगे, गेंद का मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, y मान लेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, बोला गया 3 बल्ला, है ना, लिखेंगे प्रश्न से, ये ब्लर कर रहा है, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहता है कि लेना हमें है कितना, 3 बल्ला, 3 बल्ला, बल्ला मतलब x, और क्या लेना है, 6 गेंद, है ना, 6 क्या लेना है, गेंद लेना है। तो हमें कितना पैसा लग रहा है, टोटल 3,900 रुपये लग रहा है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बस सेम तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरा वाला। दूसरी स्थिति में कहता है कि 2 गेंद लेते हैं, और इसमें बोला कि बाद में उसके एक और बल्ला और 2 गेंद लिया है, एक बल्ला लिया और 2 क्या लिए, गेंद लिया। तो गेंद लेने के बाद उसे पैसा कितना लग रहा है, 1,300 रुपये लग रहा है। तो हम इसे समीकरण नंबर 2 बोलेंगे। बस सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, जैसे पिछले बार बनाया था ना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या लिखा था, अभी जस्ट देख रहे थे, समीकरण 1 में लिखा था 3x + 6y इज इक्वल टू 3,900। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही बॉक्स एक बनाएंगे, और बॉक्स बना के हम लोग एक में x लिखेंगे और एक में y लिखेंगे। तो x में किस पे लिखेंगे, x एंड एगो y। x जब 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम 0 कर देगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो भी आएगा कट के कुछ आएगा, है ना। तो जैसे ही कटाएंगे हम लोग 6 से आए 36, है ना, बच गया हमारे पास 3, 6 पंचे 30, जो कि हमारे पास इतना बन के आया। अब अवधि हम इसको 0 रख देंगे, तो ये हमारा 3 से कटाएगा तो कितना होगा, 13 तिया 39, यानी कि 1300। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा 2 टर्म निकल के आ गया। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी समीकरण 2 को निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है क्या। लैकिंग कर रहा है, ये हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। चलिए अब इसे क्या करें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या लिखा है, समीकरण 2 में लिखा है x + 2y बराबर 1300। अब ये x का फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से x का वैल्यू बिठा देंगे 0 एंड y का वैल्यू भी 0 करेंगे। x एंड y, x को जब 0 करेंगे तो ये हमारा x 0 हो जाएगा, तो इसे कटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा 650, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, y 0 जैसी करेंगे हमारे पास जो आएगा x = 1300 आ जाएगा। जो कि देख रहे हैं ये दोनों ही मान एकदम इक्वल जैसा ही आ रहा है, और यदि इक्वल जैसा आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि एक ही पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सही बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें क्या समझ में आ रहा है ये।
यानी कि यदि बात करें इसमें तो बल्ले का मूल्य हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, बल्ले का, और इसमें निकालेंगे तो अलग अलग वैल्यू के रूप में निकल के आएगा और ये की वैल्यू निकल के आएगा दोनों। यदि ग्राफ यदि बोलेंगे सर आपका ये ग्राफ कैसे खींच पाएंगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे इंटरवल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि इंटरवल बहुत ज़्यादा लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 200 का इंटरवल ले लेंगे। ये 200 पहले लेंगे, फिर लेंगे 400, है ना। तो क्या होगा इसमें इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज हो पाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे करके मैनेज कर